परमेश्वर के नाम की स्तुति हो और उनके नाम की महिमा हो। आज परमेश्वर ने हम सबको एक और मौका दिया है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आकर प्रभु के वचनों को फिर से सीख पाए। आज का जो भाग है वचन का, वो आप सबके लिए बहुत बड़ा एक आशीष का कारण बनेगा। मेरा विश्वास है। उसका एक और कारण है क्योंकि अभी कलीसिया जिस बात से जूझ रही है उस वाले टॉपिक के ऊपर है जो आज प्रभु का वचन जो हम लोग देखेंगे। और आप सब बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। जो अभी नोट्स बना रहे हैं आप लोग भी अच्छे से आप नोट्स बनाइएगा। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। तो हम लोग पहले यूहन्ना की किताब हम सीख रहे हैं, और जैसे मैंने आपको बताया दूसरे यूहन्ना और तीसरे यूहन्ना हमारे हो सके तो एक ही क्लास में हो सकता है, उतना ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें। और जो पहला यूहन्ना का जो किताब है उसमें काफ़ी काफ़ी अध्याय हैं, काफ़ी आयतें हैं और काफ़ी सारे टॉपिक्स को यहाँ पे परमेश्वर के दास ने उसको कवर करा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो चौथा जो अध्याय है उसमें भी हम देखते हैं 21 वचन हैं, और उसमें उस 21 वचन में काफ़ी चीज़ों को यूहन्ना ने यहाँ पे कवर करा है। हम एक एक करके उन चीज़ों को हम लोग सीखेंगे। तो मैं आपके सामने वचन को दिखाना चाहता हूँ, और जिनके पास बाइबल है वो अ, अपने घरों में उस बाइबल को आप खोले रहिए, और उसमें से हम लोग एक साथ मिलकर हम सीखेंगे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो, हे प्रिय मित्रों, हर आत्मा का विश्वास मत करो, बल्कि सदा उन्हें परख कर देखो कि क्या वो परमात्मा के हैं। ये मैं तुमसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत से झूठे नबी संसार में फैले हुए हैं। क्यों मैंने बोला कि आज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अंत के दिन में क्योंकि हम जी रहे हैं, तो हम काफ़ी ऐसी बातों को हम देखेंगे मेरे प्रियो, जो जो हम कभी भी हम उसे हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, है ना। परंतु बाइबल हमें बताता है कि हमें हर चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए नहीं बोला जाता है, हमें हर बातों को हर चीज़ों को हमें परखने के लिए यहाँ पे बाइबल हमें बताती है। और यहाँ पे खासकर एक चीज़ को परखने के विषय में बात की जा रही है। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति मत करो, ठीक है, या हर एक आत्मा का विश्वास मत करो, बल्कि सदा उन्हें परख कर देखो कि क्या वो परमात्मा के हैं। ये मैं तुमसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत से झूठे नबी संसार में फैले हुए हैं, ठीक है। अब दूसरा वचन की ओर हम जाएंगे। इन सारे वचनों को मैं अभी थोड़ी देर में उसको एक्सप्लेन करूंगा। अभी हम लोग आयतों को पढ़ते हैं। परमेश्वर की आत्मा को तुम इस तरह पहचान सकते हो, हर वो आत्मा जो ये मानती है कि यीशु मसीह मनुष्य के रूप में पृथ्वी में आया, ठीक है, वो परमेश्वर की ओर से है। और हर वो आत्मा जो यीशु को नहीं मानती परमेश्वर की ओर से नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो मसीह का शत्रु है, जिसके विषय में तुमने सुना है कि वो आ रहा है, बल्कि अब तो वो इस संसार में है ही, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे प्रियो, यहाँ पे साफ रीति से हमें बताया जा रहा है कि जो आत्मा यीशु मसीह इस पृथ्वी में शरीर में आए थे उस बात को इनकार करता है, वो आत्मा प्रभु के ओर से नहीं है ना। इसका कारण क्या है उसको अभी मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है कि ऐसे लोग ऑलरेडी हमारे बीच में हैं जो इन बातों को इनकार करते हैं, है ना। और बाइबल बताती है कि वो लोग परमेश्वर की ओर से नहीं है, परंतु वो परमेश्वर के शत्रु है, ठीक है। तो इस बात को भी हमें सीखना है, हमें समझना है। उसके बाद लिखा हुआ है, हे प्यारे बच्चों, तुम परमेश्वर के हो, इसलिए तुमने मसीह के शत्रुओं पर विजय पा ली है। क्योंकि वो परमेश्वर जो तुम में है संसार में रहने वाले शैतान से महान है। वो मसीह विरोधी लोग सांसारिक हैं, इसलिए वो जो कुछ बोलते हैं वो सांसारिक है, और संसार ही उनको उनकी सुनता है। किंतु हम परमेश्वर के हैं, इसलिए जो परमेश्वर को जानता है हमारी सुनता है, किंतु जो परमेश्वर का नहीं है हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार से हम सत्य की आत्मा को और लोगों को भटकाने वाली आत्मा को पहचान सकते हैं, है ना। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं समय लेकर आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि
परमेश्वर का वचन हमें कुछ बातों को हमें बताता है जो हमें बहुत ही हमें केयरफुल रहना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बताया जाता है हर एक आत्मा को विश्वास मत करो। ठीक है, एक वचन को हम अभी खोलेंगे, ये है दूसरा तिमुथियो उसका सॉरी पहला तिमुथियो चौथा अध्याय उसका 1 से लेके हम नीचे पढ़ेंगे। ठीक है, ये है पहला तिमुथियो चौथा अध्याय 1 से लेके नीचे। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से भटक जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पहले से ही हमें बताया जा रहा है कि आने वाले जो समय में क्या मसीही लोगों के साथ होने वाला है। ठीक है, ये उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। ठीक है, जो विवाह करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा कि विश्वासी और सत्य को पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाए। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं, पर यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए। तो यहाँ पे परमेश्वर के दास यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि एक समय आएगा जब लोग क्या करेंगे, भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। है ना, भरमाने वाली आत्मा कौन है? जो जो लोगों को भटकाएंगे, है ना, जो लोगों को ये महसूस कराएंगे कि ये सही आत्मा है ना। सही आत्मा कौन सा है? कलीसिया में एक ही सही आत्मा है मेरे प्रियो, वो है पवित्र आत्मा। ठीक है, जो यीशु से आया है और यीशु की महिमा करता है, यीशु की बातों को याद दिलाता है। ठीक है, और इस संसार को न्याय और धार्मिकता और पाप का बोध देता है। ठीक है, तो ये सारे चीजें हैं जो पवित्र आत्मा करता है। ठीक है, परंतु भरमाने वाली आत्मा क्या करेगा? यीशु के बारे में बात नहीं करेगा। ठीक है, इंसानों को अहमियत देगा। ठीक है, और जो शिक्षाएं बाइबल में नहीं है ऐसी शिक्षाओं को सिखाएगा और लोगों को फोर्स करेगा कि लोग उस चीज को विश्वास करें। और यीशु ने जो भी बातें कही है वो लोगों को याद नहीं दिलाएगा। है ना, मतलब जो भी पवित्र आत्मा करता है उससे उल्टा ही करेगा, परंतु लोगों को ऐसा एक बहकावे में, ऐसा एक झूठ में रखेगा कि जैसे कि ये पवित्र आत्मा ही है ना। तो हमें उसलिए बाइबल में काफ़ी जगहों में, चाहे पुराना नियम हो चाहे नया नियम हो, हमें बोला जाता है कि भाई परमेश्वर के वचनों के अधीन हमें रहना है ताकि हम भटकाए ना जाए। ठीक है, ताकि हम बहकाए ना जाए। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है मेरे प्रियो कि हम उस बात को हम समझे कि हम भी इस बहकावे में हम ना आए। ठीक है, हम भी उस भटकने वाले उस परिस्थिति में हम फंस ना जाए। ठीक है, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, हम भी ऐसी चीज़ों में फंस सकते हैं मेरे प्रियो, है ना। बट हमें क्या रखना है, हमें ध्यान करना है। तो इसलिए बोल रहा है कि हर आत्मा की प्रतीति मत करो, मतलब हर आत्मा के ऊपर विश्वास मत करो, है ना, परंतु परख के देखो, है ना, बाइबल से देखो कि क्या ये जो हम सुन रहे हैं, क्या ये जो चिन्ह और चमत्कार अभी किया जा रहा है ना, क्या अभी जो ये शिक्षा जिसको हर कोई मान रहा है ना, क्या ये प्रभु की ओर से है? क्या बाइबल में है ऐसा? जब हम परखने लग जाते हैं, हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है चीज़ों को समझना, है ना। तो यहाँ पे उसलिए बताया जा रहा है क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं, है ना। तो आज भी हम इसी वचन को हम दोहरा सकते हैं, बहुत से झूठे उपदेशक, बहुत से झूठे नबी हमारे बीच में खड़े हो गए हैं, है ना। और इसी के विषय में यूहन्ना पहले भी एक जगह बोलता है कि किस तरीके से ऐसे लोग हमारे बीच में से ही गए, है ना। मतलब वो कलीसिया के अंदर आए और कलीसिया के अंदर उन्होंने भेदभाव उन्होंने इकट्ठा करा, लोगों को मसीह से दूर कर दिया, है ना। तो मेरे प्रियो, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है आत्मा को हम परखें।
और दूसरा आयत में लिखा है कि जो आत्मा ये कहता है कि यीशु मसीह शरीर में नहीं आया है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। जब ऐसा बोला जाता है तो उसका क्या मतलब है मेरे प्रियो, कि यीशु मसीह अगर शरीर में नहीं आए थे, यीशु मसीह सिर्फ अगर एक रूह थे, है ना, सिर्फ अगर एक आत्मा थे, तो यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु क्या है, एक मजाक बन के रह जाता है ना। और सिर्फ यीशु की क्रूस की मृत्यु नहीं मजाक बनता है, परंतु यीशु मसीह का पाप के ऊपर जय पाना ये भी एक ढोंग बन जाता है। क्योंकि अगर यीशु मसीह शरीर में नहीं थे तो शरीर की अभिलाषाओं को कैसे समझेंगे, है ना। और क्योंकि यीशु मसीह शरीर में नहीं थे तो वो हमारे दुख दर्द को कैसे समझेंगे ना। तो काफ़ी चीज़ें क्या हो जाती है, उल्टी पड़ जाती है ना। तो उसलिए जो भी आत्मा, जो भी प्रचारक इस बात को सिखाता है कि यीशु शरीर में नहीं थे, यीशु एक आत्मा थे, है ना, वो क्या है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। क्योंकि बाइबल बताता है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। उसके बाद लिखा हुआ है कि वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा करा, है ना। तो यीशु मसीह हमारे ही तरह इसी शरीर में आए और हमारी ही तरह इस संसार में जिए, परंतु हम जो नहीं कर पाए उसको यीशु ने करा। ये है हमारा क्या कहते हैं, हमारे लिए बहुत बड़ा एक विश्वास की बात है ना, कि प्रभु ने हमारे लिए व्यवस्था के अधीन जी कर, है ना, हमें उस व्यवस्था से आज़ाद किया है और हमें उद्धार दिया है। तो हर एक आत्मा, तो काफ़ी ऐसे ग्रुप्स है जो इस चीज़ को मानते हैं। काफ़ी कल्ट ग्रुप्स है जो इस चीज़ को सिखाते हैं कि यीशु मसीह शरीर में नहीं आए थे, है ना। यीशु मसीह जब यहाँ पे थे, यीशु सिर्फ एक आत्मा थे, है ना। और इसलिए वो जब वो मरे तो वो आत्मा के रूप में ही वो चले गए, है ना। वो क्रूस में बस लग ही रहा था कि उनके हाथ छिदे हुए हैं, परंतु ऐसे नहीं था, है ना। ऐसे सब शिक्षाएं लोग देते हैं, बट बाइबल हमें बताती है यीशु मसीह हमारे लहू के लहू, हमारे मांस के मांस, हमारे ही तरह इस शरीर में आए और वो एक पवित्र जीवन जीकर, है ना, निष्पाप होकर वो हमारे पापों के लिए उन्होंने कुर्बानी दी, है ना। तो ये शिक्षा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है उसको समझना। तो हर कोई प्रचारक जो यीशु मसीह के इंसानियत के खिलाफ बोलता है ना, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। उसको आप अपने हृदय में आप लग लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद लिखा, और जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती वो परमेश्वर की ओर से नहीं, है ना। और जो आत्मा, है ना, यीशु के प्रभुता को इनकारता है वो क्या है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है ना। क्योंकि दुष्ट आत्मा ही है जो यीशु मसीह के क्या कहते हैं, प्रभु होने के उस चीज को वो नहीं मानता है ना। बट दुष्ट आत्मा किस चीज को मानता है, कि परमेश्वर है ना। हम देखते ही याकूब बताता है कि क्या तुम मानते हो कि परमेश्वर है। दुष्टात्मा भी इस विषय को मानता है और वो थरथराता है ना। तो दुष्टात्मा को ये प्रॉब्लम नहीं है कि परमेश्वर है, और दुष्टात्मा ये प्रॉब्लम है कि अब यीशु मसीह का नाम सबसे ऊंचा किया गया और यीशु का नाम ही एकमात्र मार्ग है जो उद्धार के लिए। इसलिए आप देखोगे मेरे प्रियो, इस संसार में यीशु के नाम को ही सबसे ज्यादा विरोध किया जाता है ना। बाकी कितने सारे दूसरे दूसरे मार्ग के गुरु लोग हैं, है ना, या जिनको वो लोग अहमियत देते हैं ना, उनमें से किसी के खिलाफ भी हम लोग इस बात को नहीं देखते हैं, है ना। परंतु प्रभु यीशु मसीह का ही नाम है जिस नाम को सबसे ज्यादा विरोध किया जाता है ना। और बाइबल बताता है कि ये वो आत्मा से चलित लोग हैं जो आत्मा दुष्ट आत्मा के रूप में या मसीह विरोधी आत्मा के रूप में हम देखते हैं, है ना। तो मसीह विरोधी है जो मसीह को विरोध करते हैं, ठीक है, और उनके पीछे कार्य करने वाला एक आत्मा है, बाइबल हमें बताता है ना। तो जैसे उस बात को समझाने के लिए मैंने आपको बताया। पर बाइबल बताता है कि हमने ऐसी चीजों के ऊपर हमने जय प्राप्त करी है ना। मतलब जो मसीह में विश्वास करता है वो व्यक्ति क्या है, इन लोगों के खिलाफ, इस आत्मा के खिलाफ जय प्राप्त कर चुका है। और इसमें लिखा है कि तुम में जो है वो इस संसार में जो है उससे बड़ा है ना। ये वचन एक ऐसा वचन है जिसको मसीही लोग अपने जीवन में अपना नहीं पाते, है ना। छोटा सा कोई उनके खिलाफ जादू टोना कर देता है, मसीही लोग घबरा जाते हैं, है ना। मेरे प्रियो, बाइबल खुद बताती है कि
याकूब की संतान के खिलाफ कोई भी जादू टोना काम नहीं करता है ना, बट जादू टोना किया नहीं जाएगा कभी नहीं लिखा हुआ है ना। मतलब हमारे विपरीत जो शस्त्र बनाए जाते हैं, है ना, इंग्लिश में ऐसे नो वेपन फॉर्म्ड अगेंस्ट यू शैल प्रॉस्पर, है ना। तो वेपन्स बनाए जाएंगे, हथियार मसीह लोगों के खिलाफ बनाए जाएंगे, बट वो सफल नहीं होंगे। उसका कारण क्या है? क्योंकि तुम में जो है, चौथा वचन, वो उससे जो संसार में है वो बड़ा है ना। हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा है इस संसार के अरबों दुष्ट आत्माओं से बढ़कर है ना। हमारे अंदर जो प्रभु यीशु मसीह है वो इस संसार में जितने भी हम बाकी चीजों को देखते हैं उन सबसे बड़ा है। तो हमें कभी भी डरने की हमें जरूरत नहीं है मेरे प्रियो, है ना। तो इस बात को हमें हमारे हमारे हृदय में हमें रख छोड़ना है। उसके बाद लिखा है, वो संसार के हैं इस कारण वो संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। अब संसार के लोगों के विषय में बात की जा रही है कि संसार के लोग क्यों संसार के लोगों से प्यार करते हैं, है ना, और क्यों एक सांसारिक मनुष्य संसार में वो जल्दी तरक्की कर लेता है ना, उसको उसको कोई विरोध नहीं करता है ना, और हर चीज उसके साथ भला भला क्यों होता है? क्योंकि बाइबल बताती है क्योंकि वो संसार का है तो संसार के लोग उसकी सुनते हैं और उसकी बातें भी सांसारिक है। हम्म? अब आपको थोड़ा सा समझ आ रहा है क्यों प्रभु के लोगों को संसार में संसार की तरह न रहने के लिए बाइबल क्यों बताती है ना। क्योंकि हम अब संसारिक मनुष्य नहीं है ना, अब हम क्या है, अब हम प्रभु के लोग हैं। तो प्रभु के लोग सांसारिक बातें नहीं कर सकते, है ना। हम संसार की नाई नहीं चल सकते, हम संसार को कॉपी कर कर हम नहीं चल सकते हैं, है ना? इसलिए यहाँ पे बताया जाता है कि हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वो हमारी सुनता है ना। इसलिए आज यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आज, है ना, हम जितने लोग हैं, है ना, हम क्यों इतने लोग जुड़ पा रहे हैं? क्योंकि हम परमेश्वर की बातें सुनना चाहते हैं, है ना। हम हमारी इच्छाओं को हम प्रभु के ऊपर थोप नहीं रहे हैं, हम प्रभु की इच्छा को हम अपने ऊपर हम लागू करने के लिए हम प्रभु के वचनों को हम सीख रहे हैं, है ना। तो इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानता वो हमारी नहीं सुनते, इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और ब्रह्म की आत्मा को पहचान लेते हैं, है ना। और यहाँ पे पौलुस खासकर बता रहा है कि जो उसकी शिक्षाओं में चलता है वो क्योंकि परमेश्वर की संतान है, उसलिए वो पौलुस जो सिखा रहा है उन बातों को वो सुन रहा है ना। परंतु जो परमेश्वर की संतान नहीं है उसको बाइबल की बातें सुनना, है ना, परमेश्वर के उपदेश में आदेश में बने रहना उसके लिए मुश्किल है और वो कर भी नहीं सकता है। और पौलुस इससे यहाँ पे हम देखते हैं, यूहन्ना जब इन बातों को बता रहा है, अब यूहन्ना बता रहा है कि ऐसे तुम जान सकते हो कि सत्य की आत्मा का कार्य क्या है और ब्रह्म की आत्मा का कार्य क्या है ना। तो हम सबके सब इन बातों को हम अपने जीवन में हम लागू करके हम चेक कर सकते हैं ना कि कौन सा प्रभु का दास। क्योंकि देखो मेरे प्रियो, सिखा तो हर कोई रहा है ना, और हर कोई बाइबल खोल के ही सिखा रहा है तो बाइबल खोल के सिखाना ये गारंटी नहीं है कि बाइबल से सिखाया जा रहा है। तो इसलिए आपको भी मैं यही कहता हूँ, मैं भी जो सिखा रहा हूँ उसको भी बाइबल से परखना है, क्या संपूर्ण पवित्र शास्त्र यहाँ पे जो सिखाया जा रहा है उससे मैच करता है तो प्रभु की स्तुति, अगर नहीं करता है तो क्या है, ये यहाँ पे एक दूसरा एक आत्मा यहाँ पे कार्य कर रहा है। ठीक है। तो मेरे प्रियो, आज इस संसार में अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ हमारे भारत देश में ही काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, है ना। क्या कहते हैं, काफ़ी बेदारियाँ हो रही है ना, या बेदारी होने का ढोंग किया जा रहा है ना। और वहाँ पे महिमा ऐसे जगहों में क्या हो रहा है, यीशु को नहीं मिल रहा है ना। सच्ची बेदारी क्या होगा मेरे प्रियो, जिसमें यीशु को महिमा मिल रही होगी ना। किसी प्रचारक को नहीं बोला जा रहा होगा भाई ये प्रचारक है इस बेदारी का पिता, है ना। और गलत गलत उपदेशों को वहां पे बताया नहीं जा रहा होगा, है ना। आज जब हम यहाँ पे बाइबल स्टडी कर रहे हैं, हमारे भारत में एक शहर में एक झूठी बेदारी चल रही है। झूठी बेदारी क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि उसके फल कुछ भी क्या कहते हैं, बाइबल से मैच नहीं हो रहे हैं। ठीक है। काफी सारे नए नए शिक्षाओं को उसके अंदर से बताया जा रहा है ना।
आग की परिभाषा को बदल दिया जा रहा है ना, और काफ़ी चीज़ों को वहाँ पे बोला जा रहा है जो बिल्कुल बिब्लिकल नहीं है ना। सुरदूदों के विषय में ऐसी ऐसी बातें बोली जा रही है जो बाइबल में भी नहीं है ना। बोल रहे हैं कि बेदारी का अलग से सुरदूत होता है, चंगाई का अलग सुरदूत होता है ना, छुटकारे का अलग सुरदूत होता है। देखो मेरे प्रियो, ये सारे विषयों में बाइबल चुप है, बाइबल कुछ भी नहीं बोल रहा है। तो ऐसे टॉपिक्स को लेकर उसकी गहराई में निकल जाना सब बहुत ही डेंजरस है मेरे प्रियो। हमें ऐसे बातों से दूर रहना है। शायद आपके शहर में भी आने वाले दिनों में ऐसी बातें आएंगी, बट हमें परख के देखना है महिमा किसको मिल रही है ना। क्या एक व्यक्ति को मिल रही है, क्या एक संस्था को मिल रही है। और काफ़ी हद तक ऐसे मूवमेंट्स में आप देखोगे बाइबल का प्रचार तक नहीं होता है ना। ये लोग क्या बोलते हैं, भाई अब ये समय प्रचार का समय नहीं है, ये समय शक्ति प्राप्त करने का है ना। बट मेरे प्रियो, बाइबल के प्रचार के बिना कोई शक्ति नहीं है ना। बाइबल के प्रचार में ही सामर्थ्य है ना। दोधारी तलवार परमेश्वर का वचन है। तो ऐसी बातें हमें बहुत ज़रूरी है, सब आत्मा को परख के देखना है ना। और अब हम लोग आगे जाएंगे, हम लोग 7वें वचन की ओर अपने ध्यान को लगाएंगे। आज हम यूहन्ना, पहला यूहन्ना 4 अध्याय हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे आप देख सकते हो। हे प्यारे मित्रों, हम परस्पर प्रेम करें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से मिलता है, और हर कोई जो प्रेम करता है वो परमेश्वर की संतान बन गया है और परमेश्वर को जानता है। वो जो प्रेम नहीं करता परमेश्वर को नहीं जान पाया, क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम है। परमेश्वर ने अपना प्रेम इस प्रकार दर्शाया है, उसने अपने एकमात्र पुत्र को इस संसार में भेजा, जिससे कि हम उसके पुत्र के द्वारा जीवन को प्राप्त कर सकें। सच्चा प्रेम इसमें नहीं है कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया है, बल्कि इसमें है कि एक ऐसे बलिदान के रूप में जो हमारे पापों को धारण कर लेता है, उसने अपने पुत्र को भेजकर हमें हमारे प्रति अपने प्रेम दर्शाया है। हे प्रिय मित्रों, यदि परमेश्वर ने इस प्रकार हम पर अपना प्रेम दिखाया है, तो हम भी एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, किंतु यदि हम आपस में प्रेम करते हैं तो परमेश्वर हम में निवास करता है और उसका प्रेम हमारे भीतर संपूर्ण हो जाता है। हालेलुया। तो यहाँ पे कुछ आयतों को मैं आपके सामने में रखना चाहता हूँ। ये 8वां वचन, वह जो प्रेम नहीं करता परमेश्वर को नहीं जान पाया, क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम है। ठीक है, तो इस वचन को मैं आपको क्यों ध्यान में आपके लेके आना चाहता हूँ, क्योंकि इस वचन को लेके काफी लोगों ने काफी सिद्धांतों को बना दिया है। ठीक है, इवन एक मूवमेंट है LGBTQ, आपने सुना होगा। ठीक है, LGBTQ मूवमेंट, वो लोग का मेन स्लोगन ही ये है कि लव इज लव। ठीक है, और वो इस बात को सिखाते हैं कि भाई कि गॉड सिर्फ प्यार करता है ना। भी ये स्लोगन लेके चलते हैं, गॉड इज लव। ठीक है, और वो इस वचन के आधार पे वो बोलते हैं भाई हम तो प्रेम कर रहे हैं आपस में, और बाइबल यही बताता है जो आपस में प्रेम करते हैं वो परमेश्वर के प्रेम में बने रहते हैं, है ना। आपने इन वचनों को सब पढ़ा ना, 7 से लेके जो हमने नीचे जो पढ़ा है 11वां वचन तक। यहाँ पे प्रेम के विषय में, आपस में प्रेम करने के विषय में, परमेश्वर को प्रेम करने के विषय में, और प्रेम इस तरीके से बताया गया है कि जो प्रेम करता नहीं है वो प्रभु को जानता तक नहीं है ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जिसको मैं अगले 5-6 मिनट में लेना चाहता हूँ, है ना, कि हम कैसे हम प्रभु के सब स्वभाव को दूर कर कर हम एक ही स्वभाव को हम पकड़ के बैठ सकते हैं, है ना। आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, तभी आपको समझ आएगा, है ना। क्योंकि प्रभु के विषय में बाइबल बताती है कि परमेश्वर पवित्र है ना। ये परमेश्वर की एक खूबी है ना, परमेश्वर का नेचर है ये। बाइबल बताती है परमेश्वर क्या है, परमेश्वर धर्मी है ना। और ये पूरे बाइबल में हम इस बात को हम देखते हैं।
ठीक है। तीसरा हम देखते हैं कि परमेश्वर दयालु है, ठीक है। चौथा हम देखते हैं कि परमेश्वर कभी भी बदलता नहीं है ना। पांचवा हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या कहते हैं, तरस खाता है ना। ऐसे हम काफी चीजों को हम बाइबल में देखते हैं जो परमेश्वर के स्वभाव को हमारे सामने दर्शाता है। बट कुछ लोगों ने कलीसिया के अंदर इस बात को पकड़ के बैठ गए हैं कि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया, आपको समझ आ रहा है? परमेश्वर सिर्फ प्रेम नहीं है, बट परमेश्वर का प्रेम में पवित्रता ही है ना। तो पवित्रता ही का प्रेम परमेश्वर का है। और वही बाइबल जो परमेश्वर को पवित्र बताता है, प्रेमी बताता है, दयालु बताता है, वो ये भी बताता है परमेश्वर न्यायी भी है, मतलब जज भी करता है परमेश्वर, है ना। बट मेरे प्रियो, दुख की ये बात है, बाइबल की जो जो ज्ञान है उसको संसार ने ग्रहण ना कर कर कुछ आयतों को निकाल कर उन्होंने परमेश्वर को एक रूप दे दिया है ना। जैसे हारून ने लोगों के सोने को लेकर, है ना, अपने इच्छा के अनुसार एक बछड़े को बना दिया, वैसे ही आज काफी प्रचारक लोग बाइबल के कुछ आयतों को लेकर अपने ही इच्छा के अनुसार एक रूप परमेश्वर का बनाकर लोगों को दिखा देते हैं। और जैसे उस बछड़े को देखकर लोग उसके सामने नाचने लग गए, आज इन प्रचारकों के द्वारा परमेश्वर का जो रूप दिखाया जा रहा है, लोग नाच रहे हैं, है ना। लोग सोच रहे हैं भाई वो बचा लिए गए हैं, है ना। एक ऐसा एक परमेश्वर जो मुझे सिर्फ पैसे देता है, एक ऐसा एक परमेश्वर जो मेरी अच्छी नौकरी लगाता है, जो मेरी अच्छी शादी करवाता है ना, जो सब कुछ अच्छा ही मेरे जीवन में करता है, मुझे सुधारता नहीं है, मेरे कमियों को दिखाता नहीं है, मुझे पाप से बैर करना नहीं सिखाता, मुझे धर्म के मार्ग में चलना नहीं के लिए नहीं बोलता है, परंतु मेरे हर घपलेबाजी में मेरे साथ है ना। एक ऐसा परमेश्वर जो सिर्फ प्रेम करता रहता है, कितनी भी गलती कर लो वो सिर्फ प्रेम करेगा, है ना, सुधारने नहीं आएगा, है ना, मुझे सीधे मार्ग में चलाने नहीं आएगा। तो मेरे प्रियो, मैंने आपको ये क्यों बताया, परमेश्वर से जो प्रेम रखता है उसको आपस में भी प्रेम रखना है। ये एक मसीही प्रेम को बताया जा रहा है, ये एक सांसारिक प्रेम नहीं है जो यहाँ पे बताया जा रहा है ना। मतलब इसका दूसरा तरफा क्या है कि जो प्रेम करता है वो परमेश्वर को जानता है। यहाँ पे जब बोला जा रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि जो भी संसार में प्रेम करता है ना, मतलब एक व्यक्ति जो मसीह को नहीं जानता, अगर वो अपने बच्चों से प्रेम करता है, अपने पत्नी से प्रेम करता है, तो वो भी प्रभु को जानता है ना। ये नहीं है उसका मतलब, आपको समझ आ रहा है ना। यहाँ पे परमेश्वर के प्रेम के विषय में बात करी जा रही है, एक ऐसा प्रेम जो विश्वासियों के साथ दिखाना और विश्वासियों के साथ सहभागिता को दर्शाता है ना। और यहाँ पे जो प्रेम की बात की जा रही है, ये परमेश्वर की ओर से हमको मिलने वाले प्रेम के विषय में बात करी है ना। और क्योंकि परमेश्वर की ओर से हमको प्रेम दिखाया गया है, हमसे प्रेम किया गया है, उसलिए ही हम उस प्रेम के द्वारा दूसरों से हम प्रेम करते हैं, है ना। तो ये मसीह आधारित एक प्रेम है। तो काफी लोग ऐसे बोलते हैं, भाई मैंने सुना है मसीह लोग भी विश्वास करते हैं, ऐसे काफी मूर्ख लोग हमारे बीच में पाए जाते हैं जो बोलते हैं देखो वो लोग भी तो आपस में कितना प्रेम से रहते हैं, भाईचारे से रहते हैं ना, यही तो है जो मसीह भी सिखाता था। तो मतलब वो दूसरे नाम से वो विश्वास कर रहे हैं, तो मतलब मेरा तो मानना है कि वो तो यीशु पर विश्वास कर रहे हैं। नहीं मेरे प्रियो, यीशु में विश्वास करना वो बहुत ही सटीक एक विश्वास है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, उसमें कोई दोगलापन नहीं है। और जो मसीह में विश्वास नहीं करता है वो मसीह का प्रेम कैसे दिखा सकता है ना। वो मसीह के प्रेम में कैसे बने रह सकता है मेरे प्रिय। इसलिए बहुत ध्यान दे, है ना। तो ये दूसरा जो ग्रुप के विषय में जो बात कर रहा था, जो सिखाता है कि लड़का लड़के से शादी कर सकता है, लड़की लड़की से शादी कर सकता है, अब भारत में भी वो मूवमेंट आ गया है ना। और काफी मसीही कलीसियाएं भी हैं जो उसको सपोर्ट करती है ना। कितनी दुख भरी बात है। और वो सब इन्हीं वचनों को लेकर वो परमेश्वर के चरित्र को एक लाइन में दिखा देते हैं, परमेश्वर सिर्फ प्रेम है। हालेलुया। नहीं, मेरा परमेश्वर प्रेम है, उसी के साथ वो धर्मी भी है, उसी के साथ वो पवित्र भी है। तो परमेश्वर कभी भी
कभी भी पाप के प्रति वो हो सकता है ना। तो ये सारी बातें अभी जब आप भारत में सुन रहे हो, आपको अभी ये बातें उतनी समझ नहीं आएगी, पर जब आप विदेश में रहते हो, आप एक ऐसे एक देश में रहते हो जहाँ पे कलीसिया भी इन चीज़ों को सिखाती है और मानती है, तो हमें बहुत ज़रूरी हो जाता है वचन को सही रीति से समझाना भाई, कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है और संसार क्या कर रहा है ना। यहाँ पे मसीही प्रेम के विषय में बात की जा रही है, और किस तरीके से हम प्रेम में रहते हुए हम सुसमाचार को बताना है, वो सुसमाचार जो लोगों को पापों से बचाएगा, है ना। बट संसार ने क्या करा, गॉड इज लव, है ना, परमेश्वर प्रेम है, इस एक शब्द को लेकर उन्होंने एक ऐसा एक सिद्धांत बना दिया है जहाँ पे कोई भी आपस में प्रेम करो, है ना, मतलब कुत्ते बिल्ली से जो प्रेम इंसान करते हैं उसको भी परमेश्वर के प्रेम के साथ जोड़ के बताने वाली घिनौनी हरकत हम यहाँ पे संसार में देखते हैं, है ना। परमेश्वर का प्रेम पवित्र प्रेम है, उसको हम मैं जो आपको बताया है ना, जो जो चीज से परमेश्वर घृणा करता है ना, कि एक एक इंसान, है ना, एक स्त्री और पुरुष के बीच में ही एक शादीशुदा एक जीवन में एक प्रेम हो सकता है, उसमें से कितना अलग रीति से संसार ने उस प्रेम को हटाकर, है ना, स्त्री स्त्री से पुरुष पुरुष से, है ना, प्रेम को रजामंदी दी जा रही है, ये बोल के कि प्रभु भी उनके उस प्रेम को मानता है ना। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रेम है, परंतु परमेश्वर का प्रेम पवित्र है ना। तो अपवित्र चीजों को परमेश्वर का प्रेम सहमति नहीं देता है ना। परमेश्वर उसमें संयोग नहीं देता है, सहभागिता नहीं रखता है, अंधकार के साथ परमेश्वर सहभागिता नहीं रखता है। तो अब इस वचन को मैं यहीं पे बोल के यहीं पे रोकना चाहता हूँ, है ना। आप उस बात को आप समझिएगा कि किसी भी गलत चीज से, किसी भी पाप से परमेश्वर प्रेम नहीं रख सकता, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम पवित्र प्रेम है। अब हम लोग 12 वचन से नीचे जाएंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो 12 वचन से नीचे परमेश्वर का दास यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, किंतु यदि हम आपस में प्रेम करते हैं तो परमेश्वर हम में निवास करता है और उसका प्रेम हमारे भीतर संपूर्ण हो जाता है ना। परमेश्वर को हम में से किसी ने नहीं देखा है, परंतु जब हम आपस में जब हम प्रेम रखते हैं तो परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर झलकता है ना। और वो संसार, इस प्रेम को संसार देख सकता है ना। तो उस बात को आप भी ध्यान उस विषय में रखना है। इस प्रकार हम जान सकते हैं कि हम परमेश्वर में ही निवास करते हैं और वो हमारे भीतर रहता है, क्योंकि उसने अपनी आत्मा का कुछ अंश हमें दिया है। इसे हमने देखा है और हम इसके साक्षी हैं कि परमपिता ने जगत के उद्धारकर्ता के रूप में अपने पुत्र को भेजा। यदि कोई ये मानता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है तो परमेश्वर उसमें निवास करता है और वो परमेश्वर में रहने लगता है। हालेलुया। इसलिए हम जानते हैं कि हमने अपना विश्वास उस प्रेम पर टिकाया है जो परमेश्वर में हमारे लिए है। आपने यहाँ पे देखा, फिर से यहाँ पे विश्वासियों को बोला जा रहा है प्रेम में बने रहने के लिए, है ना। जो यीशु को नहीं मानते हैं या पाप की जिंदगी को जीते हैं और चाहते हैं कि परमेश्वर भी उनके उस पाप के जीवन को मंजूरी दे, एक्सेप्ट करे, उस प्रेम को नहीं बताया जा रहा है ना। जो ऐसे दोगली जिंदगी जीते हैं, पाप के जीवन में रहते हैं, उनको तो मन फिराव ही उनको करना है ना। परंतु यहाँ पे जो मसीह में बने रहने का दावा कर रहे हैं उनके लिए है जो ये वचनों को साफ बोला जा रहा है कि अगर तुम बोल रहे हो मसीह में बने रहते हो तो तुम आपस में प्रेम रखो, है ना। और जब तुम प्रेम रखते हो तो क्या है, संसार इस बात का गवाह बन जाता है कि ये लोग मसीह को जानते हैं और मसीह में बने रहते हैं, है ना। और इसलिए यहाँ पे बोला जाता है कि इसलिए जो प्रेम में बने रहता है वो मसीह में बने रहता है, ठीक है। अब मैं विश्वास कर रहा हूँ ये वचन बिल्कुल क्लियर लिखे हुए हैं, इसलिए मैं आपको ज़्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमारे विषय में इसी रूप से प्रेम सिद्ध हुआ है ताकि न्याय के दिन हम विश्वास बने रहे। हमारे ये विश्वास इसलिए बना हुआ है कि हम इस जगत में जो जो जीवन जी रहे हैं वो मसीह के जीवन जैसा है।
प्रेम में कोई भय नहीं होता, बल्कि संपूर्ण प्रेम तो भय को भगा देता है। भय का संबंध तो दंड से है, सो जिसमें भय है उसके प्रेम को अभी परिपूर्णता नहीं मिली है। ठीक है। अब ये 18 जो वचन है, ये एक बार ऐसा वचन है जिसको लोगों ने इतना तोड़ मरोड़ के उसका मतलब बदल दिया है मेरे प्रियो, कि लोग उसको गलत समझ बैठे हैं। उसको भी मैं आपको आज उसका अर्थ समझाऊंगा। ठीक है। अब हम 19वें वचन को पढ़ेंगे। हम प्रेम करते हैं क्योंकि पहले परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। यदि कोई कहता है कि मैं परमेश्वर का प्रेम करता हूं और अपने भाई से घृणा करता है तो वो झूठा है। ठीक है। उसके बाद लिखा है कि क्योंकि उसने अपने उस भाई को जिसे उसने देखा है, जब वो प्रेम नहीं करता, तो परमेश्वर को जिसे उसने देखा ही नहीं है वो प्रेम कैसे कर सकता है। मसीह से हम ये आदेश मिला है, वह जो परमेश्वर को प्रेम करता है उसे अपने भाई से भी प्रेम करना चाहिए, है ना। तो अगेन आप देखोगे मेरे प्रियो, यहाँ पे कोई कठिन बात नहीं है जो यहाँ पे यूहन्ना बता रहा है, परंतु यूहन्ना इस बात पे बार बार जोर दे रहा है कि यदि तुम कहते हो कि तुम परमेश्वर को जानते हो, है ना, तो यहाँ पे विश्वासी के बारे में बात की जा रही है ना। तो यदि अगर एक विश्वासी ये दावा कर रहा है कि वो परमेश्वर को जानता है, तो उसको अपने जीवन में परख के देखने की जरूरत है, क्या वो अपने भाई से, जिसको वो देख सकता है ना, अपने कलीसिया के उन लोगों से जिनके साथ वो सहभागिता रख सकता है, उनके साथ अगर वो सहभागिता नहीं रख रहा, तो वो अनदेखे के खुदा के साथ वो सहभागिता में चलने का दावा वो कैसे कर सकता है ना। तो ये है मेरे प्रियो जो आपको समझना है। यहाँ पे पौलुस यहाँ पे यूहन्ना किस बात पे बार बार जोर दे रहा है। ठीक है। यह विश्वासियों के लिए नहीं है, ये पाप में जिंदगी जीने वालों के लिए नहीं है, बट ऐसे व्यक्तियों के लिए है जो प्रभु में बने हुए हैं और वो लोगों से बोल भी रहे हैं भाई कि मैं प्रभु में हूं, है ना। तो मेरे जीवन को देखकर लोग जान सकते हैं कि मैं प्रभु में हूं या नहीं हूं। ठीक है। अब यहाँ पे एक वचन है जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। इसमें लिखा है, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय से कष्ट होता है और जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। तो यहाँ पे परमेश्वर का जो प्रेम है उसके विषय में यहाँ बताया जा रहा है। ठीक है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि परमेश्वर के प्रेम में अब डर नहीं है ना। तो ये उस वचनों से कैसे मेल खाता है जो वचन हमें बताता है परमेश्वर का भय बुद्धि का आरंभ है ना, या परमेश्वर क्या एक भस्म करने वाला एक आग है ना। इन सारे वचनों के साथ ये वचन कैसे मेल खाता है। तो काफी लोग का आज ये मानना है कि परमेश्वर का भय करके ऐसा कोई टॉपिक है ही नहीं, हमको परमेश्वर से डर नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम जैसे भी चाहे हम जी सकते हैं क्योंकि परमेश्वर तो हमें प्रेम करते हैं, है ना। बट मेरे प्रियो, यहाँ पे जब यूहन्ना बोल रहा है कि प्रेम में भय नहीं है, वो उस रिश्ते को बता रहा है जो हमारा परमेश्वर के साथ है ना। हमें परमेश्वर के साथ हमारा जो चाल चलन है उसमें एक भय होना चाहिए। बट वो कौन सा भय है? आदर पूर्वक भय, उसको इंग्लिश में रेवरेंशियल फियर ऑफ गॉड बोलते हैं, है ना। कि एक ऐसा एक प्रेम कि मैं परमेश्वर को इसलिए नहीं भय कर रहा हूं कि वो मुझे नाश कर देगा, बट मैं परमेश्वर से इसलिए आदर पूर्वक भय कर रहा हूं कि अब मैं उनके साथ मेरा रिश्ता क्या है, एक अलग एक रिश्ता है ना। जैसे हम पापा लोगों से हम क्या करते हैं, उनसे हम प्रेम करते हैं ना, और हम उनको इज्जत के साथ हम एक डर हमारे अंदर उनके लिए है, वो इज्जत से भरा हुआ है ना, वो सम्मान से भरा हुआ एक डर है कि जैसी वो रूम में आते हैं, हम अगर पैर के ऊपर पैर डाल के बैठे हम उसको नीचे करते हैं। हम इसलिए नहीं पैर नीचे कर रहे हैं कि वो हमारे पैरों को काट देंगे है ना, बट हम इसलिए पैरों को नीचे कर रहे हैं क्योंकि हमसे भी ऊपर हम उन्हें मानते हैं। इसलिए जब वो आते हैं हम अपने आदर को दिखाते हैं ना। इसलिए जब कोई बूढ़े लोग हमारे आसपास आते हैं और अगर हम चेयर में बैठे हैं तो हम क्या करते हैं, हम चेयर से उठ जाते हैं, है ना। हम इसलिए नहीं उठ रहे कि वो हमको गोली मार देंगे, है ना, बट हम इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि वो एक आदर पूर्वक एक सम्मान को दिखाता है ना। तो यही एक सम्मान है मेरे प्रियो जो परमेश्वर भी हमसे चाहते हैं कि हम उस बात को समझे, है ना। तो
तो हम परमेश्वर से जो भय करते हैं वो ये भय नहीं है कि हम उनसे दूर हो जाए, बट ये वो आदर पूर्वक भय है जो हमें परमेश्वर के और नजदीक आने में, है ना, आदर के साथ, है ना, सम्मान के साथ हमें परमेश्वर की उपस्थिति पे हमें आना है। हालेलुया। तो यहाँ पे इसलिए बोला जा रहा है कि प्रेम में भय नहीं होता है ना, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है ना। इसलिए जब आप प्रेम करते हो तो क्या है, आप परमेश्वर के और नजदीक आते हो, है ना। और जब आप नजदीक आते हो, आप इस बोध में आते हो कि परमेश्वर है जिसके पास आप आ रहे हो। हालेलुया। आप परमेश्वर के साथ आप कैजुअल नहीं हो सकते हो, है ना। आप, है ना, ओए भेड़ू क्या हाल है ना, ऐसे आप परमेश्वर से बात नहीं कर सकते हो ना, क्योंकि रिश्ते में वो अब आपके पिता है तो भी वो अपने व्यक्तित्व में आज भी क्या है, वो इस पृथ्वी के सृजनहार है ना। तो जब आप उनके पास आ रहे हो, आप आदर और भक्ति के साथ ही आ रहे हो ना। तो काफी लोगों ने इस वचन को गलत समझने के वजह से वो परमेश्वर के साथ बहुत ही कैजुअल हो गए हैं, है ना। वो परमेश्वर की उपस्थिति में जब वो आते हैं, वो बहुत ही क्या कहते हैं, उसको बहुत ही साधारण मानते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं ना। परंतु ऐसा नहीं है जो बाइबल हमको बता रहा है। नए नियम में हमको बोला जा रहा है कि तुम्हारे इस संसार के इस जीवन को बहुत ही भयपूर्वक जीना है ना। और भय के विषय में इस संसार में जो बताया जा रहा है उससे बिल्कुल अलग बताया जा रहा है, क्योंकि अब हम परमेश्वर के लोग हैं तो उसलिए हमें भयपूर्वक, है ना। और हम देखते हैं नीति वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का भय बुद्धि का आरंभ है ना। और जो इसको मानते हैं उनको अच्छी बुद्धि होती है ना? तो ये कौन सी बुद्धि है? ये संसार की बुद्धि के विषय में बात नहीं कर रहे हैं, ये उस बुद्धि के विषय में बात कर रहे हैं जो परमेश्वर की ओर से हमको आता है ना। और ये हमें विद्वान बनाता है ना, हमें बुद्धिमान बनाता है। और उसी नीति वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का भय मानो और बुराई से दूर हट जाओ। तो कौन सा बुद्धि है जो हमको मिलता है? ये बुद्धि कि हमें दूर हटना है, हमें बुराई को नो बोलना है और अच्छाई में हमें बढ़ते हुए आगे जाना है। ये वो ज्ञान है मेरे प्रियो, है ना। काफी लोग बोलते हैं भाई कि बुद्धि का आरंभ है, तो वो सोचते हैं भाई इसके वजह से अब हर मसीह व्यक्ति आईएएस होना चाहिए, है ना। हर एक व्यक्ति सीए की पढ़ाई, है ना, और सीए का पेपर वो, है ना, क्लियर कर देगा क्योंकि बुद्धि का आरंभ है ना। तो नहीं मेरे प्रियो, ये उस बुद्धि के बारे में नहीं, ये स्वर्गीय बुद्धि के बारे में, स्वर्गीय ज्ञान के बारे में जो याकूब भी बताता है ना, कि स्वर्गीय ज्ञान क्या है? वो सबसे पहले वो पवित्र है, वो शुद्ध है, वो नम्र है ना। ये सारी विशेषता उस स्वर्गीय ज्ञान की है। और जो वो स्वर्गीय ज्ञान हमारे अंदर है मेरे प्रियो, हम परमेश्वर को अप्रोच करने का जो ढंग है उसमें भी हमारा परिवर्तन आता है ना। इस बात को मैं यही बोल के मैं रोकना चाहता हूँ। उसके बाद 20वां वचन और 19 इन सब में यही बोला गया है कि अगर तुम दिखने वाले भाई से अगर तुम प्रेम नहीं रख सकते तो अनदेखे परमेश्वर से प्रेम कैसे कर सकते? तो ये एक सवाल के रूप में मसीही लोगों से पूछा जा रहा है ना। और हम इसके साथ हमारा ये आज का जो ये अध्याय है ये यहाँ पे खत्म हो चुका है। मैं जल्दी से 5वें अध्याय की ओर आपके ध्यान को लेके जाना चाहता हूँ। और आज हम 5वें अध्याय को भी खत्म करेंगे। और 5वें अध्याय खत्म होते हमारा पहला यूहन्ना का पत्री का बाइबल स्टडी हमारा फिनिश हो जाएगा। फिर उसके बाद हम दूसरा और तीसरे पत्री की ओर हम जाएंगे। ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं, आप सबके लिए एक सवाल के साथ यूहन्ना यहाँ पे रोक रहा है कि यदि तुम बोलते हो भाई कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, बट परमेश्वर अनदेखा है ना, उसको किसी ने देखा नहीं है। तो यदि तुम उससे प्रेम करने का दावा करते हो, परंतु उस भाई से जिसको आप देख सकते हो उससे अगर आप प्रेम नहीं कर सकते, तो क्या आप वास्तव में प्रभु को जानते भी हो क्या, है ना। ऐसे एक तर्क, ये वाला तर्क पहले भी वो वचन के द्वारा दे चुका है यूहन्ना, बट यहाँ पे फिर से दिया जा रहा है कि यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे, है ना, तो वो झूठा है। क्योंकि जो अपने भाई से जिससे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वो परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। मतलब दिखने वाले भाई से अगर वो बैर करता है, परंतु वो बोल रहा है कि भाई अनदेखे परमेश्वर से मैं प्रेम करता हूँ, ये गलत है ना। तो इस बात को यहाँ पे
वो जिक्र कर रहा है ना। तो ये जो थे बहुत ही इंस्ट्रक्शनल्स थे, ये जो आज्ञाएं, इसलिए उसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने उसको जल्दी जल्दी पढ़ा के हम आगे जा रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग पांचवा वचन, पांचवें अध्याय की ओर हम लोग जाएंगे। ठीक है, पांचवा अध्याय, उ- उसमें आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है। जो कोई ये विश्वास करता है कि यीशु मसीह है, वो परमेश्वर की संतान बन जाता है, और कोई परम पिता से प्रेम करता है, वो उसकी संतान से भी प्रेम करेगा। ठीक है, इस प्रकार जब हम परमेश्वर का प्रेम करते हैं और उसके आदेशों का पालन करते हैं, तो हम जान लेते हैं कि हम परमेश्वर की संतान से प्रेम करते हैं। ठीक है, ये सब बिल्कुल, इसमें कुछ भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इन वचनों की ओर जा नहीं रहा। तीसरे वचन से हम पढ़ेंगे, उसके आदेशों का पालन करते हुए हम उसे ये दर्शाते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। उसके आदेश अत्याधिक कठोर नहीं है, क्योंकि जो कोई परमेश्वर की संतान बन जाता है, वो जगत पर विजय पा लेता है, और संसार के ऊपर हमें विजय और संसार के ऊपर हमें जिससे विजय मिली है, वही हमारा विश्वास है। जो ये विश्वास करता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, वो संसार पर विजयी होता है ना। ये तीन वचन अगेन घंटों सिखाने के लिए है, सिर्फ इन तीन वचनों में, है ना। बट हमारे पास अभी उतना समय नहीं है, तो हम लोग इसको बहुत ही सरल भाषा में उसको हम लोग संक्षिप्त में हम सीखेंगे। उसमें लिखा है कि ये वही सेम बात है मेरे प्रियो, जो यूहन्ना ऑलरेडी बोल चुका है, बट मैं आपको फिर से जस्ट उस बातों को फिर से आपको यूहन्ना याद दिला रहा है कि परमेश्वर के आदेशों का पालन करते हुए हम परमेश्वर को ये दिखा रहे हैं कि प्रभु हम आपसे प्रेम करते हैं, है ना। ये यीशु ने बोला ना, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो संडे चर्च जाओगे, है ना, ये नहीं बोला गया है ना। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो, है ना, तो तुम पास्टर बन जाओ, है ना, ये भी नहीं बोला है ना। बट यीशु ने बोला यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, है ना, या करो, है ना, या बने रहो, है ना। इफ यू लव मी यू विल ओबे माय कमांड्स, है ना। तो यहाँ पे यूहन्ना यही बोल रहा है, यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहते हैं, तो हम ये दर्शा रहे हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, है ना। तो परमेश्वर के प्रेम के वजह से ही हम परमेश्वर की बातों को मानते हैं। अगर हम प्रेम नहीं करते हैं तो हम मान नहीं सकते हैं। आपको समझ आ रहा है ना। सरल बातें हैं, परंतु हमारे जीवन में बड़े ही प्रश्नों को लेके आने वाले बातें हैं। ठीक है, क्योंकि जो कोई परमेश्वर की संतान बन जाता है, वो जगत पर विजय पा लेता है, और संसार के ऊपर हमें जिससे विजय मिलती है, वो हमारा विश्वास है ना। तो इसमें लिखा है कि जो कोई परमेश्वर का संतान है, वो संसार को हरा सकता है। हालेलुया। संसार को हराने वाले, है ना, कोई बड़े, है ना, भविष्यवक्ता, है ना, कोई बड़ा कोई सेवकाई वाला, ना, हमें तो ये लगता है। पर बाइबल बताता है जो कोई विश्वास करता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, वो संसार पर विजयी होता है। हालेलुया। मतलब आप और मैं संसार के ऊपर जीत सकते हैं, बट उसका एक ही चीज उसमें जरूरी है। क्या है? कि हम यदि विश्वास करते हैं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है ना, वो विश्वास हमारे हमारे जीवन के हर एक भागों को परिवर्तन करता है, हमारे सोच में परिवर्तन करता है ना। हमें पवित्र आत्मा की अधीनता में जीने के लिए हमको यही विश्वास हमें प्रोत्साहन करता है ना। यही विश्वास हमें अपने भाइयों से प्रेम करने के लिए हमें प्रोत्साहन करता है ना। यही विश्वास हमें पवित्रताई के जीवन में जीने के लिए हमें मदद करता है ना। तो आज आज की 21वीं सदी में अगर हम इस वचन को पढ़ेंगे तो बोले हैं, तो मतलब जो सिर्फ ये मुंह से अंगीकार कर ले यीशु परमेश्वर का पुत्र है, मतलब वो संसार को जीत लेता है ना। नहीं, यहाँ पे वो नहीं बोला जा रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है जो परमेश्वर के पुत्र पे विश्वास करता है ना, वो व्यक्ति, उसका जो विश्वास का जो स्तर है, वो उसमें परिवर्तन आने लग जाता है ना। उसलिए लिखा है जो कोई परमेश्वर की संतान बन जाता है, वो जगत पर विजय पा लेता है। मतलब जो जो प्रभु में विश्वास कर लेता है, उसको अब परमेश्वर ने अब उसको सामर्थ्य दिया है ना। उसको परमेश्वर ने अधिकार दिया है कि वो संसार के चीजों के ऊपर वो जय प्राप्त करने लग जाता है ना। इसलिए हम देखते हैं रोमियो 8वें अध्याय में लिखा है कि हम उसके द्वारा, जिसने हमसे प्रेम किया है, हम जयवंत से भी बढ़कर हैं, है ना। हम जयवंत कैसे होते हैं?
हम अभिषेक तेल अपने ऊपर मलने से, है ना, या अभिषेक नमक से खाना बनाने से, है ना, या किसी प्रभु के दास ने हमारे ऊपर, है ना, हाथ रख के, है ना, भविष्यवाणी कर दी, है ना। आज के मूर्ख भविष्यवक्ता लोग क्या करते हैं, वो लोगों से पूछते हैं क्या मैं भविष्यवाणी करूं, क्या नहीं प्रोफेसाई चर्च, है ना, ऐसे आपने सुना है ऐसे मूर्ख लोगों को। अगर मुझसे कोई पूछे भाई कि क्या मैं भविष्यवाणी करूं, मैं बोलूं नहीं, क्योंकि कोई भविष्यवाणी किसी भी व्यक्ति के इच्छा के अनुसार नहीं आते हैं, या कलीसिया के आमीन बोलने से नहीं भविष्यवाणी आने लगता है। नहीं, भविष्यवाणी हमेशा पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा आता है ना। मतलब आमोस की किताब में जैसे लिखा है कि यदि यदि शेर गरजे कौन ना डरे, उसके बाद वो बोलता है, और यदि परमेश्वर बात करे तो कौन ना भविष्यवाणी करे, है ना। मतलब हमारे परमेश्वर के बोलने के वजह से ही हम भविष्यवाणी करते हैं, इंसान के बोलने की वजह से नहीं, है ना। $1000 आपके पास आ जाए, है ना, या 2000 आपको ऑफरिंग मिल जाए तब आप भविष्यवाणी करने लग जाओ, ये नहीं है ना। या भाई किसी परमेश्वर के दास को घर पे बुला के उसको खाना खिलवाओ, है ना, फिर उसके जाते वक्त उससे बोलो कि भाई मेरे लिए भविष्यवाणी कर लो, और परमेश्वर का दास भविष्यवाणी कर लो, ये नहीं है। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आता है भविष्यवाणी। तो इसलिए मेरे प्रियो, हमें समझने की जरूरत है कि हर एक व्यक्ति जो यीशु को परमेश्वर के पुत्र के रूप में विश्वास करता है, वो संसार को जीत सकता है, वो संसार के ऊपर हावी हो सकता है। हालेलुया। पर जो इस विश्वास में नहीं है, जो इस बात को विश्वास नहीं करता है, वो कितना भी विश्वासी होने का ढोंग कर ले, नाटक कर ले, कलीसिया में पैसे दे दे, पास्टरों का इज्जत कर ले, पास्टरों के अधीनता में रह ले, बट वो संसार को जीत नहीं सकता है। तो अगर आपको संसार को जीतना है, यीशु मसीह के ऊपर आपका सबसे पहला विश्वास ये होने पाए कि वो परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। और ये विश्वास आपको पवित्रताई की ओर लेके जाएगा, ये विश्वास आपको आत्मिक परिपक्वता की ओर लेके जाएगा, ये विश्वास आपको, हालेलुया, खराई के मार्ग में चलने के लिए मदद करेगा, ये विश्वास आपको पवित्रताई की अगुवाई में चलने के लिए विश्वास करेगा ना। तो विश्वास शुरुआत है, विश्वास अंत नहीं है ना। परंतु यही विश्वास हमें अंत तक हमें बरकरार रखना है, यही बाइबल बताता है। इसलिए हमारा विश्वास का जिंदगी विश्वास में शुरू होता है, विश्वास में बने रहना होता है, और विश्वास में ही अंत तक होना चाहिए। हालेलुया। जैसे उन बातों को मैं बोल के मैं आगे चलना चाहता हूँ। वो यीशु मसीह ही है जो हमारे पास जल और लहू के साथ आया, केवल जल के साथ नहीं बल्कि जल और लहू के साथ आया। और वो आत्मा है जो उसको साक्षी देता है, क्योंकि आत्मा ही सत्य है। साक्षी देने वाले तीन हैं, आत्मा, जल और लहू, और ये तीनों साक्षी एक ही साक्षी देकर परस्पर सहमत है ना। जल हमें साक्षी देता है ना, यीशु मसीह के विषय में हमें बपतिस्मा में साक्षी देता है ना। पवित्र आत्मा हमें साक्षी देता है, यीशु मसीह ही एकमात्र क्या उद्धारक है, यीशु मसीह ही एकमात्र मसीहा है, हमें हमें साक्षी देता है ना। यीशु मसीह का लहू हमें हमें गवाही देता है यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या करा है। ठीक है। जब हम मनुष्य द्वारा दी गई साक्षी को मानते हैं तो परमेश्वर दी गई हुई साक्षी तो और अधिक मूल्यवान है। परमेश्वर की साक्षी का महत्व इसमें है कि अपने पुत्र के विषय में साक्षी उन्होंने दी है। वो जो परमेश्वर के पुत्र में विश्वास रखता है, वो अपने भीतर उस साक्षी को रखता है। परमेश्वर ने जो कहा है उस पर जो विश्वास नहीं करता, वो परमेश्वर को झूठा ठहराता है, क्योंकि उसने उस साक्षी को विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। और वो साक्षी ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और वो जीवन उसके पुत्र में प्राप्त होता है। वह जो उसके पुत्र को धारण करता है उस जीवन को धारण करता है, किंतु उसके जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास वो जीवन भी नहीं है ना। तो अगेन मेरे प्रियो, सरल बातें हैं जो यहाँ पे लिखी गई हैं, एक्सप्लेनेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बट मैं इस बात में मैं जस्ट फोकस करना चाहता हूँ कि यीशु मसीह को जो व्यक्ति ग्रहण करता है उसके जीवन में क्या क्या होता है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि परमेश्वर ने स्वयं गवाही दी है, ये मेरा पुत्र है ना। यीशु मसीह के बपतिस्मा के दिन हम देखते हैं स्वर्ग से एक आवाज आती है
कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और इससे मैं प्रसन्न हूँ, है ना। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे बहुत समय चाहिए होगा, बट मैं संक्षिप्त में बताऊंगा कि यीशु मसीह के पैदा होने के विषय में काफ़ी अफवाहें वहाँ पे थी, है ना। और यीशु मसीह का जो जन्म है वो क्या यीशु मसीह का कोख में क्या कहते हैं कंसीव होना, ये एक सुपरनैचुरल एक बात है। बट यीशु मसीह का जन्म होकर संसार में आना ये नेचुरली था, है ना। काफी मसीह लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, है ना। यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम के कोख में यीशु मसीह कंसीव किया गया, बाइबल उसमें क्लियर है। बट यीशु मसीह का जो जन्म होकर आना ये नॉर्मल था, क्योंकि यीशु मसीह 9 महीने हमारी तरह ही मरियम की कोख में यीशु मसीह रहे, जैसे हम अपनी माता के कोख में रहे। और यीशु मसीह का जन्म भी एक नॉर्मल डिलीवरी ही हुआ, है ना। अब नॉर्मल डिलीवरी नहीं था, वो नॉर्मल डिलीवरी ही था। तो हमें ये बात हमें समझना है कि यीशु मसीह का इस संसार में आने के बाद यीशु मसीह के बारे में काफ़ी अफवाहें थे। यीशु मसीह का पिता कौन है, क्योंकि जोसेफ और मरियम के एक साथ आने से पहले यीशु मसीह कंसीव किए गए। तो 30 साल तक यीशु मसीह के उस पिता कौन है उसके विषय में काफ़ी अफवाहें थे। काफ़ी लोग गलत गलत यीशु मसीह के विषय में बोलते थे। कुछ कुछ लोग बोलते थे कि, है ना, कि यीशु मसीह परमेश्वर के द्वारा जन्मे हैं। कुछ कुछ लोग और कुछ बातें बोलते थे। परंतु यीशु मसीह के बपतिस्मा के दिन वो बातें हमेशा के लिए वो टल गई, है ना। हमेशा के लिए एक उत्तर सबको मिल गया कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं, ना। तो उसी के विषय में आप बताया जा रहा है कि परमेश्वर की गवाही कितनी ज़रूरी है ना। इंसान की गवाही हम लोग मान लेते हैं, इंसान गवाही देते हैं, है ना, भाई कि ये ठीक है ना, वो ठीक है ना, मैंने वो देखा है, तो हम लोग मान लेते हैं, क्योंकि इंसान की गवाही, है ना, 2 या 2 से अधिक जब बोलते हैं उसको एक्सेप्ट किया जाता है। तो उससे कितनी बड़ी गवाही है परमेश्वर की, जिसने अपने पुत्र को हमारे सामने प्रकट करके बोला ये मेरा प्रिय पुत्र है और इससे मैं प्रसन्न हूं। तो इसी के विषय में यहाँ पे दी जा रही है, ठीक है। और यहाँ बोला जा रहा है जिसके पास पुत्र नहीं है उसके पास जीवन नहीं है, क्योंकि पुत्र है जो हमें जीवन देता है ना। इसके विषय में भी कहना है तो मैं बहुत कह सकता हूँ, बट हमारे पास समय नहीं है। बट ऐसे भी कल्ट ग्रुप्स होते हैं जो बाइबल को मानते हैं परंतु यीशु में विश्वास नहीं करते हैं, है ना। उसमें से एक है जेहोवा विटनेस, ठीक है। आपने उन लोगों को देखा होगा। तो वो लोग यीशु मसीह को परमेश्वर के रूप में नहीं मानते हैं। वो यीशु मसीह को एक प्राणी के रूप में मानते हैं जिसको पिता ने बनाया है, ठीक है, जो कि ऐसा नहीं है, है ना। बाइबल में साफ बताता है आदि में यीशु मसीह पिता के साथ ही थे, है ना। यीशु मसीह बनाए नहीं गए हैं, यीशु मसीह शुरुआत से ही, है ना, वो परमेश्वर के साथ थे, है ना। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। बट वो उस चीज को नकार के, यीशु मसीह के दैविकता को वो नकार के वो बात करते हैं, और इसीलिए हम उनके साथ सहभागिता नहीं कर सकते हैं। और वो काफ़ी सारे उनके अलग अलग टीचिंग्स भी है, बट मेन जो टीचिंग है वो ये है जो मैंने आपको अभी बताया है, ठीक है। तो इसलिए बताया जा रहा है जो पुत्र को नहीं मानता है वो उसमें जीवन नहीं है, जो पुत्र विश्वास नहीं करता, ठीक है। तो हम लोग आखिरी के जो कुछ वचन है उसके अपने हम ध्यान को हम लोग जल्दी से लेके जाएंगे, ठीक है। आखिरी के जो वचन है उसको हम लोग 13 वचन से नीचे पढ़ेंगे। परमेश्वर में विश्वास रखने वाला तुमको ये बातें मैं इसलिए लिख रहा हूँ। परमेश्वर में विश्वास रखने वालों तुमको ये बातें मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि जिससे तुम ये जान लो कि अनंत जीवन तुम्हारे पास है, ठीक है। अनंत जीवन के विषय में यीशु मसीह ने सटीक रीति से हम देखते हैं यूहन्ना की पत्री और यूहन्ना का सुसमाचार 17वां अध्याय, उसमें आपका एक गलत सोच को मैं यहाँ पे ठीक करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे उस विषय में बात हो रही है, ठीक है। यूहन्ना का सुसमाचार 17वां अध्याय उसका 3रा वचन। और अनंत जीवन ये है कि वो तुझे अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने, है ना। तो अनंत जीवन मसीह लोगों को क्या लगता है, मरने के बाद मिलने वाला जीवन है अनंत जीवन, है ना। बट यहाँ पे यूहन्ना के किताब में हम देखते हैं 17वां अध्याय
3 वचन 17वां पूरा अध्याय यीशु मसीह के महापुरोहित प्रार्थना के रूप में हम देखते हैं। और यीशु मसीह के रिकॉर्डेड प्रार्थना में सबसे विस्तार में जो जो प्रार्थना की गई है वो ये 17वां अध्याय है। तो यहाँ पे यीशु मसीह बता रहा है अनंत जीवन वो नहीं है जो मरने के बाद हासिल करते हो। अनंत जीवन का शुरुआत ही कब होता है? जैसे ही आप और मैं विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को यहाँ भेजा, और यीशु में जैसे हमारा विश्वास दृढ़ हमारा हो गया, हमने यीशु को एक्सेप्ट कर लिया है, इटर्नल लाइफ हमारा शुरू हो गया है ना। परंतु जब हम लोग मृत्यु में जब हम प्रवेश करते हैं, उसके बाद का जो समय है हमारी इटर्नल लाइफ का दूसरा साइड वहाँ पे शुरू हो जाता है ना। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इसी टॉपिक को यहाँ पे यूहन्ना फिर से कवर कर रहा है। वो बोल रहा है मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हैं इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। ठीक है, तो अनंत जीवन हमारा है, मरने के बाद नहीं मिलता, बट हमारे पास अनंत जीवन अभी है क्योंकि हमने यीशु में विश्वास करा है। और अनंत जीवन ही ये है कि हम परमेश्वर को और उनके पुत्र यीशु मसीह को जाने, है ना। तो जानना ही जीवन है। जस्ट आप उसको रखिए, मैं वहीं पे उस टॉपिक को रोकूंगा। उस टॉपिक को हम और कभी दिन हम विस्तार में हम उस टॉपिक को हम सीख सकते हैं। ठीक है, और जब हम ये जानते हैं कि वो हमारी सुनता है, ठीक है, हाँ सॉरी 14th वर्स, हमारा परमेश्वर में ये विश्वास है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार उससे विनती करते हैं तो वो हमारी सुनता है। और जब हम ये जानते हैं कि वो हमारी सुनता है, चाहे हम उससे कुछ भी मांगे, तो हम ये भी जानते हैं कि जो हमने मांगा है वो हमारा हो चुका है ना। तो अब यहाँ पे इस वचन को काफ़ी लोग गलत तरीके से इंटरप्रेट करके प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमने आपसे जो भी मांगा है हम विश्वास करते हैं आपने हमें दे दिया है ना। तो यहाँ पे बाइबल यहाँ पे जो भी मांगने के विषय में जब बात कर रहा है, बाइबल हमें सटीक से बता रहा है कि हम विश्वास से प्रभु से जो मांगते हैं वो हमको मिल जाएगा। उसके साथ लिखा गया है जो उनकी इच्छा के अनुसार विनती करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार उससे विनती करते हैं तो वो हमारी सुनता है ना। तो हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुन रहा है, परंतु वो उसी का उत्तर देता है जो उसकी इच्छा के अनुसार मांगेंगे, है ना। तो हमें कैसी प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु अगर ये विषय जो मैं इन्वॉल्व हूँ, अगर ये आपकी इच्छा में है प्रभु, तभी मेरे जीवन में होने पाए। अगर आपकी इच्छा नहीं है और मैं आपकी इच्छा के ऊपर मैं अपनी इच्छा को मनवाने के लिए, है ना, मैं बैठा हुआ उपवास में, तो फिर क्या है, वो परमेश्वर की इच्छा नहीं थी, बट मैंने उस चीज को ले लिया। अब उससे जो भी मेरे जीवन में होगा वो मेरी जिम्मेदारी है, उसका फल मुझे ही भुगतना है। उस बात को आप समझना है। ठीक है, तो हमें प्रार्थना करते हो हमें कैसे मांगना है कि प्रभु की इच्छा को जानते हो, है ना। और प्रभु की सिद्ध इच्छा हम जान सकते हैं। हम लोग उसको रोमियो की पत्री में हम देखते हैं ना, रोमियो की पत्री कि हमारे मन के नए हो जाने से हम परमेश्वर के इच्छा को उसको हम जान सकते हैं अनुभव के साथ। ठीक है, तो हम उस वचन को भी जरा मैं आपको जल्दी से पढ़ लेता हूँ, और आज हम इस अध्याय को हम यहाँ पे हम खत्म करेंगे। रोमियो की पत्री, ठीक है, 12वां अध्याय, उसको हम शुरुआत से पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। ठीक है, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। दूसरा वचन, और इस संसार के सदृश ना बनो। सबको ये वाला वचन बड़ा पसंद है, बट उसको पूरा कभी नहीं पढ़ते। परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो, है ना। मतलब अगर आपको परमेश्वर की इच्छा को जानना है, आप अपने मन को इस संसार के अनुसार सदृश ना कर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, है ना, परमेश्वर की सोच के अनुसार जब आप वचन के आधार पे अपने जीवन को जब आप करते हो, तो आप क्या करते हो, यहाँ पे देख सकते हो। तो आप परमेश्वर के इच्छा को आप अनुभव के साथ आप जानने लगते हो। जब आप प्रार्थना करने शुरू करोगे तभी आपको समझ आ जाएगा भाई तो ये प्रभु की इच्छा है या नहीं। आपको खुद
अनुभव के द्वारा आप समझ पाओगे, है ना। रोमियो 12वां अध्याय 2 आयत, जिसको आप घर पे फिर से पढ़िएगा, ठीक है। तो इसलिए लिखा है, यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार उससे विनती करें तो वो हमारी सुनता है ना। बट अगर हम अपनी इच्छा प्रभु के ऊपर अगर हम होप के अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं और बाद में प्रभु मान भी जाते हैं, तो भी उसका जो फल है, उसके वजह से जो भी होगा वो हमें भुगतना है, क्योंकि प्रभु की इच्छा नहीं थी, है ना। हमने जबरदस्ती हम भूख हड़ताल पे, है ना। और उपवास की प्रार्थना को काफी लोगों ने भूख हड़ताल बना रखा है ना। जैसे भूख हड़ताल करके लोग क्या कहते हैं, गवर्नमेंट के बिल्डिंग के सामने बैठ जाते हैं, वैसे ही काफी लोग ने उपवास को भी बना दिया है ना, कि भाई प्रभु की इच्छा जानना है, वो नहीं है उपवास, बट मेरे इच्छा को प्रभु करके देना है, वो है ना। बट बाइबल क्या बताते, नहीं, हमको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें प्रार्थना करना सीखना है, ठीक है। उसके बाद जब हम प्रभु की इच्छा को जब हम जान जाते हैं, तो हम प्रभु की इच्छा के अनुसार जब हम मांगते हैं, तब बाइबल हमें बताता है कि जब हम जो मांगते हैं प्रभु उसको जानता है ना। और हमें इस तरीके से विश्वास करके हमको प्रार्थना अंत करनी है कि हमको वो मिल चुका है, वो ही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यदि कोई देखता है कि उसका भाई कोई ऐसे पाप कर रहा है जिसका फल अनंत मृत्यु नहीं है, तो उसे अपने भाई के लिए प्रार्थना करनी चाहिए ना, परमेश्वर उसे जीवन प्रदान करेगा। मैं उनके लिए जीवन के विषय में बात कर रहा हूँ, जो ऐसे पाप में लगे हैं जो उन्हें अनंत मृत्यु तक नहीं पहुंचाएगा। ऐसा पाप भी होता है जिसका फल मृत्यु है। मैं तुमसे ऐसे पाप के संबंध में विनती करने को नहीं कह रहा हूँ। सभी बुरे काम पाप है, किंतु ऐसे पाप भी होते हैं जो मृत्यु की ओर नहीं ले जाता, ठीक है। इस टॉपिक को आपको समझना है। अगर आपको एक भाई दिखता है जो ऐसे पाप में इन्वॉल्व है जिससे अनंत मृत्यु नहीं है वो, है ना, तो आपको उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना चाहिए, उस व्यक्ति से जाके बात करना चाहिए, उस व्यक्ति को उसको पाप का बोध दिलाना चाहिए, है ना। परंतु कुछ ऐसे पाप है जो मृत्यु की ओर लेके जा रहे हैं, आत्मिक मृत्यु, तो उस विषय के लिए हमको डायरेक्टली उनसे इन्वॉल्व होकर उनके लिए हमें बिछवाई करनी चाहिए, है ना। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि व्यभिचार का पाप ना, ये व्यभिचार का पाप हमें नीति वचन में तो लिखा हुआ है कि व्यभिचार नरक की ओर एक शॉर्टकट, है ना, शॉर्टकट है, ठीक है। वहां पे एक व्यभिचारिणी स्त्री को व्यभिचार के साथ जोड़कर वहां पे बोला गया है, मतलब व्यभिचार को ही एक स्त्री के रूप में बताया गया है, और बताया गया है कि उस स्त्री का घर क्या है, वो नरक के लिए एक मार्ग है ना? तो व्यभिचार यस नरक की ओर लेके जा रहा है ना। बट शायद आपका क्या कहते हैं, किसी के प्रति अगर आप गुस्सा हो, है ना, अगर वो बेवजह का गुस्सा है ना, तो वो शायद आपको नरक की ओर नहीं लेके जाएगा, है ना। बट उसको आप मन फिरा के आप जल्दी ठीक हो सकते हो ना। बट व्यभिचार ना जैसा जो पाप है वो डायरेक्ट शॉर्टकट है। यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि सब बुरे काम पाप है ना, मतलब ये सारी बातें अच्छी बातें नहीं है, सबके सब पाप है, परंतु ऐसे भी पाप होते हैं जो मृत्यु की ओर नहीं ले जा रहे। जैसे मैंने आपको जैसे एक छोटा सा एक उदाहरण दिया है ना, जैसे कि आपको गुस्सा करना आपको मृत्यु की ओर नहीं लेके जा रहा, बट आपको हानि पहुंच रहा है। और अगर आप किसी से अगर आप गुस्सा करके उनसे नफरत करने लग जाओ, तो वो आपको क्या करता है, आपको बाद में जाके उसका फर्क पड़ेगा। बट कुछ कुछ पाप है जो आपको डायरेक्ट आपके जीवन में वो आपको हानि लेके आते हैं। जस्ट यहाँ पे यूहन्ना उस बात को जस्ट हमारे सामने रख रहा है, आप उसको फिर से पढ़िएगा, परमेश्वर आपको फिर से मदद करे। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर का पुत्र बन गया है वो पाप नहीं करता रहता, ठीक है। फिर से वही टॉपिक जो शुरुआत में यूहन्ना ने लिया था कि जो परमेश्वर की अब संतान है वो पाप में बने नहीं रह सकता, वो फिर से करते 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 आगे नहीं जाएगा वो, है ना। उस विषय में यहाँ पे बात की जा रही है, बल्कि परमेश्वर का पुत्र उसकी रक्षा करता रहता है, वो दुष्ट उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, है ना। बट वो व्यक्ति क्या है, उस बात को समझ ले कि प्रभु उसको मदद करेगा, है ना। और और क्या कहते हैं, शैतान उसको हमेशा के लिए बंधुआई में नहीं रह सकता, यहाँ पे लिखा हुआ है ना। वो दुष्ट उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता, दुष्ट कोशिश करेगा बट बिगाड़ नहीं पाएगा। किस व्यक्ति का, जो प्रभु में बना हुआ है और वो पाप के ऊपर वो जय हासिल कर रहा है प्रभु के द्वारा, ठीक है। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के हैं, यद्यपि हम समूचा संसार उस दुष्ट के वश में है ना।
तो इस ये संसार जहां हम रह रहे हैं ये दुष्ट की अधीनता में है, संसारिक सारे सिस्टम दुष्ट ही चला रहा है ना। परंतु हम परमेश्वर के हैं, उसका एक बोध हम सबके हृदय में आने पाए। किंतु हमको पता है कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें वो ज्ञान दिया है ताकि हम उस परमेश्वर को जान ले जो सत्य है। और ये कि हम उस स्थिति में है जो सत्य है, क्योंकि हम उसके पुत्र यीशु मसीह में स्थिर है। परमपिता ही सच्चा परमेश्वर है और वही अनंत जीवन है। हे बच्चों, अपने आप को झूठे देवताओं से दूर रखो। ठीक है, अब ये जस्ट ये यहाँ पे संबोधन करके यहाँ पे एंड कर रहा है। और नेक्स्ट जो पत्री है उसमें वो कुछ कुछ टॉपिक्स को फिर से फोकस करते हुए यहाँ पे लिखता है। तो आपने एंड में आपने वही चीज को देख रहे हो कि हम जब यीशु में हैं तो हमें सत्य में बने रहना चाहिए, है ना। ये संसार पूरा दुष्ट के अधीन है, परंतु हम तो परमेश्वर के अधीन है, तो हमें वैसे ही जीना चाहिए। फिर से बताया जा रहा है कि और ये है कि हम उसमें स्थित है जो सत्य है, क्योंकि हम उसके पुत्र यीशु मसीह में स्थिर है। फिर से यीशु मसीह में स्थिर रहने के विषय में बात की जा रही है और परमपिता परमेश्वर सत्य है उसके विषय में बात की जा रही है। और अंत का जो ये वचन है मेरे प्रियो, हे बच्चों, अपने आप को झूठे देवताओं से दूर रखो। तो ये हमारे लिए फिर से एक निर्देश है कि अगर हम सांसारिक सोच में अगर हम बने रहते हैं, है ना। मेरे बाइबल में ऐसे लिखा हुआ है, मेरे वाला ट्रांसलेशन में, हे बालकों, अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो, है ना। ये मूर्त या ये झूठे देवता हमारे जीवन में फिर से आने की कोशिश कर सकते हैं, है ना, रीति रिवाजों के द्वारा, है ना, त्योहारों के द्वारा, है ना, या किसी शिक्षक के द्वारा जो बताए भाई कि यीशु मसीह सिर्फ दिल परिवर्तन करता है ना। ऐसे बेवकूफ लोग आज भी हमारे बीच में है ना, जिनके रीढ़ की हड्डी नहीं है ये बोलना भाई कि यीशु मसीह सिर्फ दिल नहीं, यीशु मसीह पूरा चरित्र बदल देता है। अब हम फिर से रीति रिवाजों में फिर से हैं, हम चीजों को मनाने में, है ना, धागों को बांधने में, है ना, क्या कहते हैं, अंधाधुंध क्या अंधविश्वासों में हम बने नहीं रह सकते। बट इन मूर्ख प्रचारकों के इन प्रचार को सुनकर हमें ऐसा लगेगा भाई सिर्फ यीशु मसीह दिल बदलने आया, बाकी तो मैं तो हर चीज वही कर सकता हूँ, मैं उसी मार्ग में बने रह सकता हूँ, है ना। बट नहीं मेरे प्रियो, फिर से यहाँ पे एक वार्निंग के साथ इस खत को एंड किया जा रहा है कि हमें मूर्तों के सामने हमें क्या फिर से हमारे जीवन में, इसमें लिखा है बालकों, अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। फिर से हम एक बंधुआई में हम ना जाए, उसके लिए हमें यहाँ पे सावधान किया जा रहा है ना। अब ये सिर्फ उन मूर्तों के लिए नहीं है जो दिखने वाले हैं, बट लोगों को भी यहाँ पे देवता बना के जो एक स्वभाव जो हम लोगों के बीच में देख रहे हैं ना, कि प्रभु के दासों को भी, है ना, आराधना करने के उस स्तर पे जो जाई जा रही है उसको भी यहाँ पे खंडन करके यहाँ पे बोला जा रहा है फिर से। जब हम प्रभु के द्वारा बचाए गए हैं, प्रभु के द्वारा अलग किए गए हैं, अब हम इन सारी बातों से हमें बैर कर सिर्फ प्रभु को सबसे ऊंचा मानते हुए, प्रभु को फॉलो करते हुए, उनके आज्ञाओं में हमें बने रहने की हमें जरूरत है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम अपने आंखों को बंद करेंगे और आज के बाइबल स्टडी के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे और परमेश्वर हम सबको आशीष करने पाए। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके वचनों को सीखने के लिए, आपके सामने बने रहने के लिए प्रभु जी। हालेलुया। आपने हमें उपदेशों को हालेलुया सुनने के लिए परमेश्वर। और प्रभु जी, आप सिर्फ प्रेम नहीं, परंतु आप एक पवित्र हालेलुया प्रेमी, हालेलुया परमेश्वर दयालु, हालेलुया परमेश्वर आप न्यायी एक परमेश्वर हो परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी, उसका बोध हम सब के अंदर रहने पाए। और प्रभु, आपके प्रति हमारे प्रेम को, हम आपके आज्ञाओं को कहना मानकर हमें दिखाने के लिए आप हमें सहायता करें परमेश्वर। जिन्होंने भी अभी सुना है, जो बाद में सुनेंगे, सबको हम आशीष करके प्रार्थना करते हैं। सारा आदर हम आपको देते हैं। प्रार्थना विनती आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं, आमीन।